आपको भी लगता है कि निफ्टी में, सेंसेक्स में 10,000 रुपए की एसआईपी आपको करोड़पति बना देगी? मान लो बन भी गए तो 20 साल बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी? आज के 40-45 लाख के बराबर, क्योंकि महंगाई तो आप देख ही रहे होगे। हो सकता है 20 साल पैसा बचाने के बाद आपको एक अच्छी कार भी ना मिले, क्योंकि सच यही है, जब तक आप उस 12% रिटर्न को देख के खुश हो रहे हो, आपको लगता होगा यार एफडी से तो 3-4% ज्यादा है। कुछ लोग आज के ही टाइम पे उतने ही पैसे में आपसे 3-4 गुना तेजी से अपनी वेल्थ बना रहे हैं। पक्का आप अभी यही सोच रहे होगे कि भाई ये कैसी बातें कर रहा हूं मैं, क्योंकि न्यूज पे, सोशल मीडिया पे हर कोई यही बोलता है कि भाई निफ्टी बेस्ट है, सेफ है, आंख बंद करके पैसा डाल दो। और सच भी है कि निफ्टी सेफ है, लेकिन क्या निफ्टी की सेफ्टी से किसी ने सुपर कार खरीदी? वो छोड़ो, मिडिल क्लास से ऊपर भी उठ पाया? नहीं। चलिए खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए कि क्या आप शेयर मार्केट में अपने पैसे को केवल महंगाई से बचाने आए हो या वाकई पैसा बनाने? अगर आप हाई ग्रोथ चाहते हो जो आपकी लाइफ स्टाइल बदल दे, आप अपने परिवार के हर सपने को पूरा कर पाओ, तो आप ये समझ लो कि निफ्टी और सेंसेक्स का ये डिजाइन आपके पैसे को स्टेबल रखने के लिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिस्टोरिकल डेटा कह रहा है, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो बात ये आती है कि आखिर वो रास्ता कौन सा है जिससे आप भी स्टॉक मार्केट में अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ला पाओ। लोग आपका एग्जांपल दें कि इस बंदे ने स्टॉक मार्केट में असली पैसा बनाया। इसके लिए आपको निफ्टी और सेंसेक्स के सिस्टम को समझना पड़ेगा कि ये क्या है, बना कैसे है और काम कैसे करता है। तो चलिए डिकोड करते हैं सिस्टम। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये दोनों इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स ये बनाए क्यों गए। ऐसी क्या जरूरत थी? ना बनाते तो क्या हो जाता? तो इंडिया में 2 बड़े स्टॉक मार्केट एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई। आप ऐसे समझ लो कि आपके शहर में 2 बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, एक का नाम है एनएसई और एक बीएसई। एनएसई में लगभग 2000 दुकानें हैं और बीएसई में 5000 से ज्यादा दुकानें। अब दिक्कत ये आई कि ये कैसे पता चले कि मॉल अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है। अब हर दुकान के अंदर जाके उसके मालिक से हिसाब मांगना ये तो नामुमकिन है। बस इसीलिए बनाए गए इंडेक्स। ऐसे समझ लो एनएसई के मॉल से जो टॉप 50 सबसे बड़ी दुकानें थी उनको कंबाइन करके नाम दे दिया निफ्टी 50। और यही सेम काम उन्होंने बीएसई से किया। वहां से उन्होंने टॉप 30 सबसे बड़ी दुकानें उठा के उन्हें कंबाइन कर दिया और नाम रख दिया सेंसेक्स। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो शायद आपको पता ही ना हो, एनएसई की 2000 कंपनियों में से ये जो 50 कंपनियां ली गई हैं, ये 50 कंपनियां बाकी की 1950 कंपनियों को मिला दो उनसे ज्यादा ताकतवर है। मतलब लड़ाई करा दो तो ये 50 जीतेंगी, वो 1950 नहीं। यानी ये 50 कंपनियां अगर ऊपर जा रही हैं तो मार्केट ऊपर जा रही है, और अगर ये 50 कंपनियां नीचे जा रही हैं तो मार्केट नीचे जा रही है। पूरे स्टॉक मार्केट का कंट्रोल इन्हीं 50 कंपनियों के पास है। लेकिन ये आपको क्या दे सकती है? सिर्फ 12% का एवरेज रिटर्न। भाई 7-8% तो महंगाई बढ़ जाएगी और थोड़ा बहुत टैक्स कट जाएगा। आपके हाथ में क्या बचेगा? 3-4%। क्या इससे आप अपनी ड्रीम लाइफ जियोगे? भाई सबसे बड़ा पॉइंट ही यही है, निफ्टी में कोई कंपनी आती कब है? जब वो लाखों करोड़ की बन चुकी होती है। ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, अभी जल्दी का हाल देखिए। अडानी इंटरप्राइज को देखिए, 2005 में शेयर कितने का था? 4 रुपए का, मतलब एक समोसे से भी कम। लेकिन 2005 में था, मान लो 2 समोसे आ जाते होंगे, यही ना। और निफ्टी 50 में इसकी एंट्री कब हुई? 2022 में। और 2022 में ये कितने का था? 3800 रुपए। मतलब जब ये शेयर 900-950 गुना भाग गया तब इसको निफ्टी 50 में जगह। और यही नहीं, टाटा का ट्रेंड देख लो, 2006 में ये शेयर कितने का है? केवल 90 रुपए का। और निफ्टी 50 में कब आया? 2024 में, जब ये 7500 का हो गया, लगभग 80 गुना भागने के बाद। मतलब ऐसे समझ लो कि जब एक 5 रुपए वाली कंपनी 5000 की हो जाती है तब उसे निफ्टी 50 में जगह मिलती है। तो असली पैसा किसने कमाया? जिसने उसे सही टाइम पे पहचान लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 5 ही रुपए पे खरीद लेते एकदम सही टाइम पे, आप 50 पे खरीदते, 100 पे खरीदते, तब भी आपका पैसा 40 गुना 50 गुना हो गया होता। लेकिन आपको यही कंपनियां कब मिलती हैं? जब इनकी ग्रोथ स्टेबल हो चुकी होती है। अब आप खुद बताओ कि क्या ये कंपनी यहां से 50 गुना जा सकती है? 50 छोड़ो, 10 गुना भी जा सकती है। 10 गुने में भी हो सकता है 50 साल लग जाए। तो भाई सीधी सी बात है कि निफ्टी और सेंसेक्स सेफ है, पर यहां से अमीर बनना, करोड़ों कमाना लगभग नामुमकिन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई निफ्टी और सेंसेक्स में अगर इतनी ही कमियां हैं तो लोग इसमें पैसा क्यों डालते हैं? अगर लोग डालते हैं तो हम इसमें क्यों ना डालें? तो भाई यहाँ पे आपको
पैसा बचाने और पैसा बनाने, इसके बीच के फर्क को समझना पड़ेगा। मान लो किसी के पास पहले से ही 100 करोड़ है, अब उसे अपनी पैसे को संभालना भी है। सीधी सी बात है, उसके पास और भी काम होंगे, कौन टाइम दे, कौन रिसर्च करे, तो उसके लिए निफ्टी बेस्ट है और सेफ भी है। लेकिन क्या आप उस स्टेज पे हो जहां आपको अपने पैसे को संभालना है, या फिर आप अभी 20s में हो, 30s में हो, आपके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, और सबसे बड़ी बात, आप सीखने, टाइम देने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो, तो आपको उन कंपनियों को ढूंढना और समझना पड़ेगा जिनके बिजनेस में, मैनेजमेंट में, गोल्स में वो पावर है कि वो कल की निफ्टी और सेंसेक्स बन पाए। और मैं कोई स्टॉक टिप नहीं दे रहा हूं, बस सच्चाई बता रहा हूं। छोटी कंपनियों को ढूंढने, उनके बिजनेस को समझने में जो मजा है, जो प्रॉफिट है, वो आपको निफ्टी और सेंसेक्स में कभी नहीं मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है, भाई असली पैसा वही बनाता है जो भीड़ के साथ नहीं, भीड़ से अलग चलता है। अब डिसाइड आपको करना है, और डिसाइड करके कमेंट में अपना आंसर जरूर देना कि क्या आप सीखने, टाइम देने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार हो या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।